ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि लालू प्रसाद यादव की भी भूमिका है। चाचा और भतीजे का झगड़ा चल रहा था, भतीजा जीत गया है, बीजेपी ने उनकी बात मान ली है, आधिपत्य की लड़ाई वो जीत चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का रोल, ये कैसी बात की? देखिए, लालू प्रसाद की भूमिका मैं इस तरीके से मानता हूं कि लालू प्रसाद आगे बढ़ करके चिराग पासवान को 8 से 10 सीटों का ऑफर करने लगे और बाहें फैलाए हुए जिस तरीके से आरजेडी दिखाई पड़ रही थी, अब साफ लगने लगा था कि समय नजदीक आ चुका है, खतरे की घंटी बजने लगी है। चिराग पासवान जिस तरीके का पोस्चरिंग लिए हुए थे और अब वो अपने आप को हनुमान भी नहीं बता रहे, पीएम मोदी का हनुमान कहना बंद कर चुके थे और अपने गठबंधन को लेकर के वो कहने लगे थे कि उनका गठबंधन तो यहां का हमारी जनता के साथ है। तो आप समझ लीजिए, वैशाली में उनकी सभा, हाजीपुर में उनकी सभा, उनके भाषण, तमाम चीजें इस बात को लेकर के बार बार इंडिकेशंस दे रही थी कि अगर बीजेपी नहीं चेती तो चिराग रास्ता बदल सकते हैं, क्योंकि चिराग लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं लड़ रहे, चिराग लड़ाई एलजेपी पे आधिपत्य की लड़ाई लड़ रहे, इसलिए उनकी लड़ाई आधिपत्य को लेकर के थी। उनकी लड़ाई अपने तमाम उन लोगों को सबक सिखाने की थी जिन लोगों ने उनको छोड़ करके पशुपतिनाथ पारस का साथ दिया। इसलिए इस बात को आप समझिए कि वो वैशाली में थे, वो हाजीपुर में थे, पर उनकी पूरी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि असली एलजेपी अगर बीजेपी उनको नहीं मानती है तो वो कोई और कदम उठा सकते हैं, क्योंकि लड़ाई पार्टी पे आधिपत्य को लेकर के। और चूंकि आरजेडी आगे बढ़ करके कह रही थी कि आइए, आपका स्वागत है, हम आपको वेलकम करेंगे और आप आएंगे तो हम आपको 10 सीट देंगे। अब आप समझिए कि 10 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को मिल रहा था। बीजेपी को अब लगने लगा कि अब बात जो है बिगड़ती जा रही है, अगर अब इसको नहीं संभाला गया तो निश्चित तौर पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चुनाव की घोषणा अगले 2-3 दिन में होनी। इसलिए चिराग को अपने कब्जे में कैसे रखा जाए, अपने कुनबे में कैसे रखा जाए, इसको लेकर के बीजेपी बेहद गंभीर तरीके से सोचने लगी और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि चिराग को 5 सीट आवंटित की जाए, उन्हें 5 सीटों का ऑफर दिया जाए और असली एलजेपी मान लिया जाए, क्योंकि बीजेपी की लोकल इकाई भी यह मानती थी कि जो एलजेपी के असली वोटर्स हैं वो चिराग पासवान के ही साथ हैं। भले ही 5 एमपी चिराग को छोड़ करके पशुपतिनाथ पारस के साथ चले गए हों, लेकिन अगर जहां तक जन समर्थन का सवाल है तो वो चिराग पासवान के पास ही है, और ये बात बीजेपी ही नहीं मानती। असल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बात आरजेडी भी मानती है। आरजेडी के अंदर मैंने नेताओं से पूछा जो तेजस्वी यादव के आसपास रहते हैं, उनके सलाहकार माने जाते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप 10 सीटों का ऑफर दे रहे हैं, क्यों ऑफर दे रहे हैं, तो उनका यह मानना था कि अगर हम चिराग को अपने पाले में ले आते हैं तो निश्चित तौर पर हम 50% सीट पर विजयी हो सकते हैं। और जान लीजिए, आरजेडी के अंदर अभी जो भरोसा है वो ये है कि अगर हम 8 सीट भी जीत लेंगे तो लोकसभा में हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। तो सोचिए, जो आरजेडी 8 सीट जीतने की सोच रही है और उसमें वो बहुत खुश हो जाएगी, वो आरजेडी में भरोसा था कि चिराग आएंगे तो हम 50% मतलब 40 में से 20 सीट पर जीत सकते हैं। मान लीजिए वो 20 नहीं होता, 15 होता, 14 होता, 12 होता, लेकिन इतने पे हमारी जीत हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या चिराग इतने महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति में होगा, यह समझना बहुत जरूरी। दरअसल आरजेडी कैंप का कहना था, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आरजेडी कैंप के बड़े नेताओं का कहना था कि जो पासवान वोटर्स हैं वो पूरे बिहार में फैले हुए, हर कंस्टिट्यूएंसी में फैले हुए। अगर आप विधानसभा के हिसाब से भी देखें तो हर विधानसभा में उनकी संख्या 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 इस संख्या में वो हैं। ऐसे में अगर उनकी संख्या इतनी है तो निश्चित तौर पर हमारा जो फोकस है वो लोकसभा चुनाव नहीं है, हमारा फोकस विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में हम उनका साथ लेंगे, लोकसभा चुनाव में हमें भले ही 2 सीट का फायदा हो, 4 सीट का फायदा हो,
5 सीट का फायदा हो या चलिए 20 पे फायदा हो, लड़ाई अच्छी हो जाए, लेकिन विधानसभा में मेरी सरकार बनेगी इसकी गारंटी हो जाएगी। और जब यह सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी लड़ाई, सारी तैयारी तो मुख्यमंत्री बनने को लेकर, हम प्रधानमंत्री के रेस में तो है नहीं। ये आरजेडी का सोचना था, इसलिए आरजेडी आगे बढ़कर के चिराग को ऑफर कर रही थी। चिराग को लग रहा था कि एक तरफ दरवाजा खुला हुआ है, बाहें फैलाए हुए आरजेडी खड़ी है, महागठबंधन इस्तकबाल के लिए तैयार है, क्यों नहीं हम अगर उधर कदम बढ़ा देंगे, अगर एनडीए, बीजेपी खास तौर पर जो हमेशा उसका साथ छोड़ती रही, वो अगर इस बार हमारी बात नहीं मानती है तो हम उधर बढ़ जाएंगे। और ये जबकि चिराग पॉस्चरिंग कर रहे थे, ये मैं भी समझता हूं कि चिराग उधर जाते नहीं, चिराग एक चतुर खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे, क्योंकि चिराग को भी पता था कि एनडीए में उनका ज्यादा हित सत्ता है। चिराग भी इस बात को समझ रहे थे कि एनडीए में बने रहेंगे तो मंत्री बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चिराग भी इस बात को समझ रहे थे कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए चिराग गैम्बल कर रहे थे, पॉस्चरिंग कर रहे थे, कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि अगर बाजी पलटी और हमारे हाथ में आ गई तो एक साथ सब कुछ आ जाएगा। और चिराग के हाथ में सब कुछ आ गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आरजेडी का ऑफर, लालू प्रसाद का ऑफर, लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव तक का ऑफर चिराग के लिए काम कर गया, और इस प्रकार से लालू प्रसाद चिराग पासवान के लिए मददगार साबित